हेलो किसान भाइयों यदि आपके खेत खाली हो चुके हैं या किसान भाइयों आपके खेत 8 से 10 दिन में खाली होने वाले हैं, तो किसान भाइयों मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सी सब्जी वर्गीय फसलें लगा करके एक तरफ तो बढ़िया मुनाफा ले सकते हैं और दोस्तों दूसरी तरफ जैसे आगे चल के गर्मियां स्टार्ट हो जाएंगी तो उस विपरीत परिस्थिति में आप किस तरह से बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों ये सब चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। मैं विकास राज आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत करता हूँ। यदि किसान भाइयों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियां खेती से संबंधित अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। तो किसान भाइयों आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप सब्जी वर्गीय फसलें लगा करके इस अप्रैल माह में आप दोस्तों बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। यदि आपके खेत खाली हो चुके हैं इस समय पर तो दोस्तों अच्छी बात है। यदि आपके खेत 10 से 12 दिनों में खाली होने वाले हैं तो दोस्तों तब भी ये सब्जी वर्गीय फसलें आपके लिए है। किसान भाइयों आप कोई भी सब्जी वर्गीय फसल लगाने जा रहे हैं दोस्तों सबसे पहले हमें प्रायोरिटी पर रखना है खेत की तैयारी को। यदि किसान भाइयों आपके खेत की तैयारी अच्छी रहती है तो दोस्तों आप आधी जंग अभी जीत चुके होते हैं। आपकी फसल दोस्तों लास्ट तक मार नहीं खाती है। तो दोस्तों खेत की तैयारी को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है। किसान भाई क्या करते हैं कि बस ऐसे ही जल्दी जल्दी में फसल बो देते हैं और बाद में उसे खाद वगैरह पानी वगैरह लगा करके सही करते रहते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत तरीका है। पहले खेत की तैयारी उसके बाद में किसान भाइयों आपको फसल लगानी है। तो किसान भाइयों सबसे पहले आपको गहरी जुताई कर देनी है। गहरी जुताई से क्या होता है किसान भाइयों, एक तो जैसे जो पुरानी फसल के अवशेष हैं वे रोटावेटर निकलवाने से वे किसान भाइयों आपके खेत में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, वे दोस्तों मिल जाएंगे उसमें। तो वो एक तो वो आपके खाद का काम कर जाएंगे और दूसरा आपको 4 से 5 दिन के लिए अपने खेत को ऐसे ही छोड़ देना है जुताई करने के बाद में। क्योंकि किसान भाइयों जो उसमें पुरानी जो आपके दीमक वगैरह लगी थी आपकी फसल में या दोस्तों आपकी जमीन में है वो दोस्तों सनलाइट के द्वारा जो सूर्य का प्रकाश है उसके द्वारा वे दोस्तों नष्ट हो जाएंगी। दीमक वगैरह या नेमाटोड वगैरह जो बीमारी लगी हुई थी आपके खेत में पहले, तो किसान भाइयों ये फायदा होगा। और उसके बाद में आपको दोस्तों देसी खाद डालना है 4 से 5 ट्रॉली। तो किसान भाइयों आपका जो खाद होना चाहिए वो सड़ा गला होना चाहिए। और उसके बाद में किसान भाइयों आपके पास यदि सड़ा गला खाद नहीं है देसी खाद गोबर वाला तो दोस्तों आप मत डालिए। आपको दोस्तों कच्चा खाद नहीं डालना है, रिस्क नहीं लेना है। नहीं तो दोस्तों आप बर्मिंग कंपोस्ट खरीद लीजिए या दोस्तों आप बर्मिंग कंपोस्ट डालिए उसमें 1 एकड़ में 6 से 7 क्विंटल के लगभग। तो किसान भाइयों इस तरह से आपको करना है। और आपको कुछ रासायनिक खाद भी लेने हैं बेसल डोज के रूप में। आपको दोस्तों रासायनिक खाद के रूप में लेना है जैसे डीएपी ले लेना है 25 से 30 किलो, यूरिया ले लेना है 25 से 30 किलो और दोस्तों आपको पोटास ले लेना है 25 से 30 किलो। और किसान भाइयों यदि आपके खेत में नमी बनी रहती है तो दोस्तों आपके खेत में 100% आपकी फसल में नेमाटोड आने वाला है। तो दोस्तों उस नेमाटोड की रोक के लिए आपको अभी दोस्तों 3 से 4 किलो कार्टप हाइड्रोक्लोराइड इन्हीं खादों में मिला लेना है और दोस्तों तब आपको इन्हें खादों को लगाना है अपने खेत में, इनकी बिखेर देना है। और उसके बाद में आपको खाद बिखेरने के बाद में फिर से टिलर निकलवाना है। क्यों दोस्तों, क्योंकि जिससे आपके खेत में ये खाद वगैरह अच्छे से मिक्स हो जाए, मिल जाए आपकी मिट्टी में। तो दोस्तों ये काम आपको करना है। और अब मैं लूंगा कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों को। सबसे पहले मैं लूंगा मिर्ची को। आप किसान भाइयों मिर्ची लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। मैं दोस्तों जैसे पिछले 3 से 4 महीनों से कहता चला आ रहा हूं कि आप दोस्तों मिर्ची लगा लीजिए, आपको बढ़िया उत्पादन मिलेगा। तो दोस्तों जो आपकी मिर्ची पहली वाली आ रही है दिसंबर जनवरी या फरवरी की, वो दोस्तों इस समय पर आ रही है, उसे रेट भी अच्छे मिल रहे हैं। और परंतु दोस्तों वो जो मिर्ची आ रही है वो अब समाप्ति की ओर है। तो दोस्तों जो आप मिर्ची इस समय पर आप लगाएंगे तो दोस्तों उसके रेट तो आपको इतने ज्यादा अच्छे नहीं मिलेंगे उसकी अपेक्षा। परंतु दोस्तों आपको धैर्य रखना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। दोस्तों आपके रेट इस समय पर डाउन जा रहे हैं परंतु आने वाले समय में इसके रेट फिर से बढ़ जाएंगे मिर्ची के। तो दोस्तों मिर्ची लगा करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। लंबी अवधि की फसल है दोस्तों, एक आपका फायदा ये है। और किसान भाइयों जो आप इस समय पर मिर्ची लगाएंगे या तो दोस्तों आप बेड निकाल कर लगा सकते हैं या दोस्तों जो आप सब्जी वर्गीय फसलें लगाएंगे इस समय पर
अप्रैल माह में, तो किसान भाइयों आप 3 तरीके से इस समय पर लगा सकते हैं दोस्तों, चाहे वो कोई सी भी सब्जी वर्गीय फसल हो। एक तो दोस्तों आप फ्लैट सरफेस में लगा सकते हैं, दूसरा आप क्यारियां बना करके लगा सकते हैं, और तीसरा आप बेड बना करके लगा सकते हैं। दोस्तों जो बेड बनाकर आप लगाते हैं, तो बेड बनाकर आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलता है, इसमें थोड़ा सा खर्च बढ़ जाता है। किसान भाइयों जो आप बेड बना करके फसल लगाते हैं, उसमें दोस्तों आप मल्चिंग का प्रयोग भी करते हैं, जिससे दोस्तों खरपतवार के नियंत्रण में किसान भाइयों आपको राहत मिलती है, और दोस्तों आपकी फसल अच्छी रहती है, यानी कि उत्पादन बढ़िया मिलता है। और किसान भाइयों दूसरा आपको ड्रिप इरिगेशन का यूज करना है। दोस्तों जहां पर पानी कम मात्रा में है, या दोस्तों तो दोस्तों आप ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई करिए। दोस्तों ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से एक तो सिंचाई प्रॉपर होती है, पौधे को बढ़िया पानी मिलता है, और किसान भाइयों ये इसमें आपका खर्च तो ज्यादा आता ही है, यानी कि ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से, परंतु दोस्तों आपका उत्पादन भी कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। और दोस्तों दूसरी सब्जी पर के फसल को मैं लूंगा भिंडी को। आप किसान भाइयों भिंडी लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। भिंडी को भी मैं कहता चला आ रहा हूँ मिर्ची की तरह, कि इसे भी आप लगा लीजिए 3 से 4 महीनों से मैं आपसे कह रहा हूं कि भिंडी लगा करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों मिर्ची की तरह भी जो भिंडी इस समय पर आ रही है, उसे बढ़िया रेट तो मिल रहे हैं, परंतु दोस्तों वो भिंडी भी अब समाप्ति की ओर है। और किसान भाइयों जो भिंडी आप इस समय पर लगाएंगे, वो दोस्तों आपको आने वाले समय में बढ़िया उत्पादन देगी। इसके दोस्तों रेट तो आपको कम मिल सकते हैं उस भिंडी की अपेक्षा, परंतु किसान भाइयों लंबी अवधि की फसल है, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, आपको दोस्तों ये भी बढ़िया मुनाफा दे करके जाएगी भिंडी। और किसान भाइयों मिर्ची में और भिंडी में जैसे दोस्तों रस चूसक लगते हैं, या दोस्तों जिसे मलेरिया रोग वगैरह रखते हैं, तो किसान भाइयों उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए किसान भाइयों आप लेनेवो या दोस्तों डेलीगेट, आप दोस्तों इनका स्प्रे कर दीजिए। अब जैसे आपने लेनेवो या डेलीगेट का स्प्रे किया, तो दोस्तों आप 15 दिन बाद फिर करिए थोड़ी मात्रा में। और दोस्तों यदि वो रोग आपका नहीं गया है, तो दोस्तों आपको उसके 15 दिन बाद आपको फिर वो वाला स्प्रे करना है। तो किसान भाइयों इस तरह से आपकी जो भिंडी है और आपकी जो मिर्ची है, वो दोस्तों मलेरिया रोग से रोग मुक्त हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आपको करना है। यदि दोस्तों तब भी आपको कोई दिक्कत आती है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, या दोस्तों आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करता हूं। और किसान भाइयों यदि आपकी भिंडी पीली पड़ रही है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, 10 किलो डीएपी, 10 किलो यूरिया, और उसमें आपको 5 किलो मिला लेना है। कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट बाजार में मिल जाएगा आपको दोस्तों, वो मिला लेना है, और दोस्तों आपको वो अपनी भिंडी में छिड़क देना है। और यदि दोस्तों तब भी पीली पड़ रही है, तो दोस्तों आपको ये डोज 15 दिन बाद में फिर ले लेनी है। और दोस्तों आपको बार बार ये डोज नहीं लेनी है, केवल 2 बार आपको ये डोज लगा देनी है। तो दोस्तों आपकी जो भिंडी है वो पीली नहीं पड़ेगी। तो किसान भाइयों इस तरह से आप अपनी भिंडी को मैनेज कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि भिंडी से भी आप आने वाले समय में बहुत ही बढ़िया लाभ कमा रहे होंगे। किसान भाइयों अगली फसल मैं लूंगा बैंगन को। आप किसान भाइयों बैंगन लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों जो आपका बैंगन होता है, बैंगन में केवल एक ही रोग देखने को मिलता है। एक तो दोस्तों आपकी उसमें केवल इल्ली लग जाती है, तने में इल्ली लग सकती है, फल में इल्ली लग सकती है, यानी कि बैंगन में इल्ली लग सकती है। तो दोस्तों जो इल्ली है, इल्ली से केवल आपको बचाना है। और किसान भाइयों जो आपका बैंगन का पौधा होता है, वो एक पौधा आपको 1 क्विंटल तक उत्पादन दे देता है। यदि किसान भाइयों आपको 10 रुपए किलो के भी रेट मिल सकते हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आप कितना मुनाफा उससे कमा सकते हैं, यानी कि 1000 रुपए आप कमाएंगे। और परंतु दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको 1 क्विंटल ही उत्पादन मिलेगा। यदि दोस्तों आपको केवल आधा क्विंटल उत्पादन मिलता है, तो दोस्तों आपके 500 रुपए एक पौधे से बन जाएंगे। और कितने पौधे होते हैं 1 एकड़ में, दोस्तों आप उसका हिसाब लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। और दोस्तों लंबी अवधि की फसल है चूंकि, तो दोस्तों आपको उत्पादन भी लंबे समय तक मिलेगा, परंतु दोस्तों आपको तना बेधक इल्ली और फल बेधक इल्ली, दोस्तों इनसे अपने बैंगन को बचाए रखना है। अगली फसल मैं लूंगा हरे धनिए को। आप किसान भाई हरा धनिया लगा करके भी इस समय पर बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। गर्मियां स्टार्ट हो जाएंगे, हरे धनिया की डिमांड बढ़ जाएगी। जो महीने निकले हैं, 3 से 4 महीने अभी निकले हैं पीछे, उनमें दोस्तों धनिया की डिमांड कम रहती है, क्योंकि सर्दियों में
धनिया वगैरह इतना नहीं खाया जाता है। परंतु दोस्तों अब जो आपका हरा धनिया है आने वाले 4 से 5 महीनों में इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। किसान भाइयों मैंने ये देखा है कि 3 से 4 साल का मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, किसान भाइयों को देख रहा हूँ, हरा धनिया लगा करके, केवल हरा धनिया लगा करके किसान भाइयों ने लाखों रुपए छापे हैं। तो किसान भाइयों आप हरा धनिया लगा सकते हैं, इससे भी दोस्तों आपको बढ़िया मुनाफा मिलेगा आने वाले समय में। किसान भाइयों मेरी अगली फसल है ग्वारफली की। आप किसान भाइयों ग्वारफली लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। ग्वारफली में दोस्तों किसान भाइयों जो आपका खर्च है, खर्च बहुत कम आता है। तो दोस्तों ग्वारफली के रेट इस समय पर 30 से 40 रुपए किलो चल रहे हैं। रेट डाउन जाएंगे इसके दोस्तों, परंतु 20 रुपए किलो से इसके रेट कभी भी कम नहीं होते हैं। मैं 2 से 3 सालों का ट्रेंड देख रहा हूँ ग्वारफली का। तो किसान भाइयों आप ग्वारफली लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें दोस्तों मजदूर भी आसानी से मिल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें भिंडी की तरह कांटे नहीं होते हैं। तो आप इसकी हार्वेस्टिंग भी अच्छे से कर सकते हैं। किसान भाइयों अगली फसल मैं लूंगा फूल गोभी को। आप किसान भाइयों फूल गोभी लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों जो फूल गोभी होती है, फूल गोभी में भी इल्ली वगैरह लगती है जैसे आपके बैंगन में लगती है। तो दोस्तों आपको इल्ली को कंट्रोल करना है केवल। फूल गोभी से भी आपको आने वाले समय में अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा, अच्छा खासा उत्पादन मिलेगा। तो दोस्तों फूल गोभी के आपको बीजों का चयन सबसे पहले करना है। आपको दोस्तों देख लेना है कि आपके एरिया में कौन से बीज ज्यादा चलते हैं। तो किसान भाइयों फूल गोभी लगा करके भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगली फसल मैं लूंगा टमाटर को। टमाटर को दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये एक जुआ बन गया है। मिलेंगे तो दोस्तों इसके 10 रुपए किलो के भी रेट आ जाएंगे दोस्तों, और इसके मिलेंगे तो 200 रुपए किलो के भी रेट चले जाएंगे बैंगन टमाटर के। तो दोस्तों कुछ कहा नहीं जा सकता है, परंतु आप इससे मुनाफा बढ़िया कमा सकते हैं, क्योंकि इसका उत्पादन शानदार निकलता है यदि आपका मैनेजमेंट बढ़िया रहता है। तो किसान भाइयों जो आपका टमाटर की क्रेड है अभी 100 रुपए की बिक रही है, पता नहीं कि वो कब 2000 की बिकने लगे आपके टमाटर की रेट। तो दोस्तों आप टमाटर लगाइए, टमाटर से भी आपको बढ़िया मुनाफा मिलेगा, बशर्ते दोस्तों टमाटर की फसल में आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। तो दोस्तों टमाटर लगाइए, टमाटर से भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों अब मैं लूंगा कुछ बेल वर्गीय फसलों को। सबसे पहले मैं लूंगा करेले को। करेला लगा करके भी आप दोस्तों अच्छा खासा मुनाफा किस तरह से कमा सकते हैं वो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। पहले तो आपको बेड निकाल लेने हैं। एक बेड से दूसरे बेड की आपको दूरी रखनी है 3 फीट। और दोस्तों जब आप करेला लगा लेंगे दोस्तों आपको नीचे ही फैलाना है, ऊपर चढ़ाने की आवश्यकता भी नहीं है। और दोस्तों जो बीच में खाड़ी रहती है यानी कि जो 3 से 3 फीट की दूरी रहेगी, तो दोस्तों उसमें आप हरा धनिया लगा सकते हैं। हरा धनिया दोस्तों आपको बहुत ही बढ़िया उत्पादन देगा। दोस्तों इतना आपकी बेल बड़ी होगी करेले की, इतना आप हरे धनिया से उत्पादन ले सकते हैं। और दोस्तों करेले की दूसरी साइड में आप प्याज लगा लीजिए। प्याज का और करेले का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया रहता है। तो दोस्तों इस तरह से आप कर सकते हैं, आपको दोस्तों बहुत ही बढ़िया उत्पादन आने वाले समय में देखने को मिलेगा। आप दोस्तों मुनाफा बहुत ही जबरदस्त कमाओगे इस तरह से स्मार्ट खेती करके। तो दोस्तों करेले का एक मुझे इंटरक्रॉपिंग करने का ये बहुत ही जबरदस्त फायदा लगता है। और दोस्तों करेले की भी कितनी डिमांड रहती है ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं लूंगा दोस्तों तोरी को। आप दोस्तों तोरी लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। गिल की तोरी होती है, एक काली तोरी होती है। इसमें भी आप बेड निकाल लीजिए, एक बेड से दूसरे बेड की आप दूरी रखिए 8 फीट, क्योंकि इसकी बेल थोड़ी बड़ी होती है। और दोस्तों इनमें खर्च कम आता है तोरी में। और दोस्तों आगे मैं लूंगा लौकी को। लौकी की भी डिमांड साल के 365 दिन बनी रहती है किसान भाइयों, यानी कि लौकी की डिमांड कम नहीं रहती है और इसके रेट थोड़े कम चले जाते हैं, परंतु इसमें खर्च भी आपका कम आता है लौकी में। तो किसान भाइयों इस तरह से आप लौकी लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। खीरा लगा लीजिए, खीरा लगा करके भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आने वाले समय में खीरे की डिमांड बहुत ही बढ़ने वाली है, लेकिन सलाद में सबसे ज्यादा कुछ खाया जाता है तो खीरा की ही डिमांड है। तो दोस्तों खीरा लगाइए, खीरा लगा करके भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमाइए। आगे मैं लूंगा दोस्तों कद्दू को। कद्दू दोस्तों बहुत भारी बचनी हो जाते हैं यदि आप मैनेजमेंट बढ़िया रखते हैं। तो हरा बिक रहा है, हरा बेच दीजिए,
यदि दोस्तों अभी आपके कद्दू को रेट बढ़िया नहीं मिल रहे हैं तो स्टोर कर दीजिए, रख दीजिए, जब पीला हो जाएगा आने वाले समय में तब बेच देना। तो दोस्तों इस तरह से आप कद्दू लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको कोई प्रश्न है तो दोस्तों आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं विकास राज उसका उत्तर दूंगा। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद।